क्वेश्चन है ये वाला NiCl4 -2 प्रतिचुंबकीय है जबकि NiCl4 -2 अनुचुंबकीय। पहले क्लास में करवाया था प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखना है। क्या होंगे प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय लोग होते हैं जिनमें संतुलन में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित अवस्था में पेयर हो, सारे इलेक्ट्रॉन एक भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 0। वो तो होता है प्रतिचुंबकीय। और अनुचुंबकीय का मतलब होता है जिसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित है, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा। तो अनुचुंबकीय का मतलब है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, कितने भी हो सकते हैं। इस मामले में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 के बराबर नहीं होगी, 0 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। पीछे वाले में जो 5-6 कॉम्प्लेक्स करवाए थे उसके अंदर ये दोनों हो गया ऊपर के, इसकी प्रकृति के बारे में लिखा था वहां प्रतिचुंबकीय, इसका था अनुचुंबकीय। तो इसका मतलब है पता तो है प्रतिचुंबकीय ये अनुचुंबकीय, डेफिनेशन पता हो तो हम दे देंगे जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है इसलिए प्रतिचुंबकीय है, और इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसलिए ये है अनुचुंबकीय। लेकिन सब बोलने से पता नहीं चलता कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितने हो, तो ये बना के देखना पड़ेगा पीछे जो बनाया था उस हिसाब से। तो पहले इसमें कौन सा देखेंगे, NiCl4 देखो, नाम क्या रहेगा इसका, कॉम्प्लेक्स का आइंस्टीन नाम क्या लिखोगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड संख्या में 4 है, चारों एक जैसे हैं, टेट्रा साइनो। और उसके बाद में इस मेटल का नाम लिखना है, और मेटल यहाँ पे क्या है, निकल है। तो नाम में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे इसके लिए यहाँ देखेंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, समन्वय मंडल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या कुछ कोई भी चार्ज नहीं हो, उदासीन हो, तो धातु के नाम में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन माइनस होने पे धातु के नाम के लास्ट में 1 लगा देते हैं, इसलिए क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे धातु का। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, जैसे निकल का निकालना है जिसको x मान लिया, प्लस में 4 लिगेंड है, प्रत्येक साइड का -1 है, इज इक्वल टू में -2, यानी इनके जो भी चार्ज है वो इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर है। तो x -4 इज इक्वल टू -2 -4, ये -4 है, प्लस माइनस माइनस कर जाएगा यहाँ पे, फिर ये -4 उस साइड जाएगा तो ये +4, तो x इज इक्वल टू +2, यानी इसमें निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा ही रोमन लेटर में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए रोमन लेटर में। उसके बाद में हम देखेंगे इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है निकल, वो कितने नंबर पे आता है, 28 पे। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर तो आता है 18 10 हो बचे, तो वो कहाँ पे आते हैं, 3D में लिखेंगे पहले। 3D में होते हैं ऐड 4s2 4p 0, आगे 4d भी लिखिए तो वो भी क्या 0। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि p और d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 4 आ गया इसका मतलब 4p भी है और 4d भी है, लेकिन वो खाली है। उसके बाद में क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने पास में निकल है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे d में से निकालना, d के बाहर 4s है, दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा आर्गन 3d। एट में क्या लिखेंगे, इधर एट का एट ही लीजिएगा, 4s 0 4p 0 4d। अब 3D के अंदर आगे मैं बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताएं डी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या नहीं होगा, कौन सा संतरण होगा इसमें, बताएं।
इस संकुल के अंदर संकरण कौन सा होगा। तो उसके बाद में यहाँ से आगे का चेक करने के लिए अभी दिख रही है इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमने देखा था कि ये प्रतिचुंबकीय है, यानी इसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित है। पता अगर हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ प्रतिचुंबकीय, इसका मतलब इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन 0 रखने हैं। 0 रखने के लिए इनकी पेयर करवानी है, युग्मन करवाने के लिए हम इस लिगेंड की तरफ ध्यान देंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है वो Cl- साइनाइड लिगेंड है या साइनो लिगेंड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पर्बल लिगेंड होता है, और पर्बल लिगेंड क्या करता है, धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर के पेयर बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब निकल के साथ जुड़ने के लिए 4 साइनाइड लिगेंड आ जाएंगे तो उसके बाद में क्या बनेगा, इसमें आर्गन 3D8R, तो देखो 8 ही रहेंगे, ये इसके साथ युग्मन कर लेगा, पर रहेंगे 8 ही, और 3D8 आगे 0 4s0 खाली है, ये 4p0 है। तो 3D का 8 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, खाली हो गया। अब 4 साइनाइड लिगेंड जोड़ने हैं, तो हम यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। Cl- दूसरा साइनाइड लिगेंड इस कक्षक में लिगेंड को रिक्त कक्षक से जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ना शुरू करेगा। चारों होंगे तो यहाँ पे संकरण कौन सा बना है, DsP2 संकरण। DsP2 संकरण रहेगा तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी रहेगी, स्फीयर, प्लेनर या वर्ग समतलीय ज्यामिति है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ज्यामिति वगैरह आगे हमने पीछे बढ़ाई गई है, स्फीयर तो से बनता है। अपने को सिर्फ इससे मतलब था कि इस कंडीशन में जब लिगेंड जुड़े उस कंडीशन में एक भी आयनिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये जो संकुल है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये बना के दिखाना है ना, ये लिगेंड जिसमें ये पर्पल लिगेंड है विकक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मन कर रहा है, इस यहाँ पे घेरा बनाकर कोई भी आयनिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स है NiCl2 ये DsP2 संकरण दर्शाता है, और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन संख्या 0 होती है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, दूसरे वाले में है तो सेम ये, सिर्फ यहाँ पे लिगेंड चेंज कर दिया, 4 फ्लोरीन लिगेंड कर दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो। आगे क्या रहेगा, Cl3 - 1 होता है, साइनाइड में -1 होता है, तो सेम यही ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा धातु का, सेम यही रहेगा, सिर्फ साइनो लिगेंड के साथ फ्लोरो लिगेंड का काम आ जाएगा। धातु का वही सेकंड वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, ये सेम यही रहेगा, लेकिन अपने पास में यहाँ पे इस बार Cl- लिगेंड है, जो कि एक वीक फील्ड का लिगेंड है। ये लिगेंड वीक के हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए पता कैसे चलेगा, एक सीरीज आती है इसके लिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी आती है, वो आपके CFT पढ़ेगा उसके अंदर अगली वाले सेमेस्टर में, तो उसके अंदर सीरीज दी हुई है, उसमें लिगेंडों को प्रबलता से लेकर दुर्बलता तक, पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड से दुर्बल लिगेंड के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो ये वाले क्या है, जिसके अंदर साइनाइड लिगेंड और प्रबल लिगेंड की तरफ उपस्थित है, और जो हेलोजेंस है ना, चारों हेलोजेंस को ऐसे प्लस लिख देते हैं, चारों हेलोजन जैसे F- है, Cl-, Br-, I-, ये चारों में क्या वीक की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे Cl- एक वीक लिगेंड है, इसलिए ये है धातु परमाणु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाता। जब ये डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, देखो Cl जोड़ दें, हम Cl को सीधा लिख देंगे, युग्मन नहीं करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेंगे। अब लेकिन थोड़ा सा चेंज किया आ जाएगा कि यहाँ पे अपने को 4 लिगेंड जोड़ देना, चारों Cl को यहाँ से स्टार्ट करना। तो पहला Cl यहाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि लिगेंड को जुड़ने के लिए कक्षक चाहिए, तो चारों Cl- लिगेंड है वो यहाँ से जुड़ गए। ठीक है, अब लिगेंड जुड़ गए तो इसका संकरण चेंज हो गया, कौन सा है, sp3 संकरण। sp3 संकरण के रिस्पेक्ट में जो ज्योमेट्री है वो कौन सी रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो रहेगी।
ठीक है। और इसमें देखो ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, 2 है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा। चुंबकीय आघूर्ण इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, इसका वाला सेकेंडरी हमारे और मैग्नेट कौन में आता है, वो में यहाँ पे एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन संख्या वो रखी होती है। तो इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन 0 के बराबर नहीं है, संख्या में कुछ ना कुछ 1 2 3 4 कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट है, इसलिए ये संकुल क्या है, अनुचुंबकीय। अब अगली बात याद है कि जो क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय वाले, उसमें धातुएं सेम लिखी हुई मिलेंगी लगभग क्वेश्चन में, सिर्फ रिएक्ट में फर्क होता है। रिएक्ट एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग वाले में आपको पेयरिंग करवा देनी है और वीक वाले में पेयरिंग नहीं करवानी है। पेयरिंग करवा देंगे तो सब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, उस कंडीशन में हमें संकुल मिलेगा प्रतिचुंबकीय। और जहाँ वीक फील्ड का रिएक्ट होगा वहाँ पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो अनुचुंबकीय मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगी। तो उनमें सब रिएक्ट का डिफरेंस होगा, आपको सिर्फ ये पहचानना है कौन सा स्ट्रॉन्ग वाला है कौन सा वीक वाला। वैसे जब लिख के दिया हुआ होता है ये प्रतिचुंबकीय संकुल है, ये अनुचुंबकीय है, समझाइए क्यों, तो हाँ लिगेंड में फर्क आएगा। प्रतिचुंबकीय वाले में लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे और अनुचुंबकीय वाले में वीक फील्ड होगी। इसमें कोई भी एग्जांपल आए इसको बता नहीं। पहली बात तो ये जो D2 की धातु है ना, इसके संकुल आएंगे तो 21 से लेकर 30 तक की जो धातु है ना, 21 कैडमियम से लेकर के 30 जिंक तक की जो धातुएं हैं, इनके को ये इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें से 30 तक की बात करें, इसमें आपको आता है क्रोमियम का, मैग्नीज का आ जाता है, आयरन, कोबाल्ट और ये फोकस आपका क्या आता है, ये 5 धातुएं, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास में पता होना चाहिए। इसका ये इस प्रकार से लिख पाओगे तभी तुम्हें आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये पैटर्न का क्वेश्चन का एक, ये संकुल अनुचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय थे। एक बार ज्यामिति नहीं पूछ के इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन बना देंगे, इसमें पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। या फिर ऐसा है कि विभेदी के आधार पे इन संकुलों को समझाइए, त्रिज्यीय वाला अंतर वाला, ठीक है। लिख लो, सॉल्व में उतारना तो वैसे करवाया जाएगा। संकुल अनुचुंबकीय था, NiCl4 -2 प्रतिचुंबकीय व्यवहार के कारण सही व्याख्या दीजिए, उसमें यही आंसर आएगा, कारण इसका यही है। अब एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन रहेगा K3Fe(F6) एक संकुल है इस प्रकार से, K3Fe(F6) संकुल की तुलना में K3FeCl6 संकुल कम अनुचुंबकीय होता है क्यों? ये जो संकुल है इसकी तुलना में ये वाला जो संकुल है इसमें सिर्फ लिगेंड चेंज किए हैं, ये वाला कम अनुचुंबकीय है और ये वाला अधिक अनुचुंबकीय है क्यों? अब दोनों है तो क्या अनुचुंबकीय है दोनों, इसका मतलब एक कम अनुचुंबकीय है, एक ज्यादा अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय है इसका मतलब दोनों में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय ज्यादा का मतलब है इसमें ज्यादा संख्या में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, और कम का मतलब है उसमें कम संख्या में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम कुछ
कौन से वाले में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो पता है ही, कौन से वाले में कितने एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन है वो देखो, दोनों में से लिगेंडो का ही फर्क है। नाम क्या देगा इसका, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो, K3 अलग होगा इससे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बस धातु के नाम के लास्ट में H लगाना है, फेरेट, और उसके बाद में धातु का ऑक्सीडेशन नंबर है इसका निकालना है। K3 अलग होगा, इसके ऊपर माइनस का 3 छोड़ दिया जाएगा, माइनस का 3 छोड़ दिया जाएगा, तो इसका निकालना है x प्लस में 6 इंटू माइनस का 1, तो इक्वल टू -1 इज इक्वल टू माइनस का 3, तो ये देख लीजिए माइनस का 6 हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, इस साइड जाकर के ये प्लस का 6 बना देगा, तो x इज इक्वल टू +1, तो धातु का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +3। आयरन इसमें धातु है, 26 नंबर पे आएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आर्गन 3d6 4s2 6 में 4p0 और 4d0। अब उसके बाद में आता है कि समतुल के अंदर धातु +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, एक यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ 5 बचेंगे 3d5, यहाँ पे क्या है 4s0 हो जाएगा, तो +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको लिखेंगे आर्गन 3d5 4s0 4p0 4d0। आयोनिक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने वो देख रहे हैं। अब ये जो लिगेंड है छोटी, वो क्या है बिग फील्ड का लिगेंड है, जितने भी हल्जन्स बताए थे वो सारे डबल क्षेत्र के लिगेंड है, तो ये डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं कर पाएंगे, युग्मन नहीं कर पाएंगे तो जो Cl- लिगेंड है वो यहाँ से जुड़ना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तो डी कक्षक खाली नहीं हो पाएंगे ये वाले, तो इसमें सारों में इलेक्ट्रॉन है, और बिग फील्ड का लिगेंड है डबल क्षेत्र का लिगेंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन भी नहीं होगा। तो इनके पास क्या है F- प्रेजेंट है सबके अंदर, 5वां है, संकलन हो गया इसके अंदर sp3b2, अष्टक की ज्यामिति है और इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ठीक है, अपने को एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से मतलब था। दूसरा ये आएगा, इसमें नाम में सिर्फ हेक्सा, यहाँ पे क्या कर देना है साइन नंबर देना है, बाकी सेम रहेगा, ये सेम आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर सेम निकलेगा, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का अपने को क्या करवाना है युग्मन करवाना है। 5 इलेक्ट्रॉन थे तो पांचों इसी प्रकार से युग्मित होंगे, एक तो फिर भी बची जाएगा युग्मित अवस्था में, तो यहाँ से युग्मन स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार ये पहला Cn-, दूसरा Cn-, तीसरा डी वाले तो नहीं जाएंगे, इस बार पी तक काम चल जाएगा, चौथा 5वां और ये 6वां, यानी संकरण हुआ है D2sp3, संकरण ज्यामिति चाहिए sp3d2 हो या D2sp3, दोनों ही केस में एक्स्ट्रा किए हुए हैं। आप देख लो इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ये 1 ही बचा है ना, तो इस वाले के अंदर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 आई है और इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आई है, इसलिए ये कॉमन है, दोनों ही अनुचुंबकीय, ये कम अनुचुंबकीय क्योंकि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन संख्या कम है, ये ज्यादा अनुचुंबकीय क्योंकि इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा है। और उसमें पहले वाले में इसके अंदर sp3d2 संकलन था, बाहर वाले द्विकक्षक काम में आए थे तो वो बाह्य कक्षक संकुल है, इसमें अंदर वाले द्विकक्षक काम में आएंगे तो ये आंतरिक कक्षक संकुल। दोनों अनुचुंबकीय हो तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन देखने हैं किसमें कम है किसमें ज्यादा है।